वक्त के हिसाब से व्लॉग तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो गाइज, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खांसी थी। तो आज गाइज हम देखने जा रहे हैं 2026 के पहले कैसी दुनिया थी और 3026 को। तो ये शायद से इमेजिन वाला वीडियो है कि हम इंसान गायब हो जाने से तब कैसे पृथ्वी दिखेगी, ऐसा वीडियो है। तो देखते हैं गाइज, लेट्स गो गाइज, देखते हैं। हमारे यूनिवर्स में एक एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मौजूद हैं। 13.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स अपने वजूद में आए थे। इन 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज में से ये है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में ये है हमारा अर्थ, जिसे जमीन भी कहा जाता है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले अपने एग्जिस्टेंस में आया था, और तब से लेकर अब तक कई तरह के क्रिएचर्स इस दुनिया में आए और एक्सटिंक्ट हो गए। उन क्रिएचर्स में से अगर किसी का नाम सबसे टॉप पर आता है तो वो है डायनासोर्स। एक वक्त ऐसा भी था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का राज था, लेकिन फिर 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जमीन पर आ गिरा, जिससे होने वाली तबाही इतनी भयानक थी जिसने दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिटा दिया। साल गुजरते गए और फिर सदियां, फिर जमीन पर हम इंसानों का दौर आया। इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ खूब तरक्की की और दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सफर करने के लिए लग्जरी कार्स, रहने के लिए महलात और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी की, और यहाँ तक कि इंसान ने आसमान में उड़ने के लिए प्लेन्स तक बना दिए। आज इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। लेकिन एक लम्हे के लिए ये इमेजिन करें कि अगर दुनिया से तमाम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। इंसानों के गायब हो जाने के बाद क्या ये जमीन बाकी रह पाएगी, और हम इंसानों के बगैर ये जमीन कैसा नजारा पेश करेगी। साइंटिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानों की दुनिया से गायब होते ही वो प्लेन्स जो आसमान में उड़ रहे होंगे वो अचानक जमीन पर आ गिरेंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन तकरीबन 1 लाख प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं, और एक ही वक्त में 9 से 11 हजार प्लेन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं, जिनमें 1 मिलियन के करीब पैसेंजर्स मौजूद होते हैं। और जब हजारों की तादाद में ये प्लेन जमीन पर गिरेंगे तो ये किसी खौफनाक जंग का मंजर पेश करेंगे। इंसानों के गायब हो जाने के बाद रोड्स बिल्कुल वीरान हो जाएंगे और रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक्स सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जिससे शदीद किस्म की तबाही होगी। कुछ ही घंटों बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और सोलर एनर्जी से चलते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस को बंद होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और सोलर एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चंद ही दिनों में ये भी काम करना बंद कर देंगे, और देखते ही देखते रात के वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। पूरी दुनिया में अंधेरा होते ही रात के वक्त आसमान में नजर आने वाले सितारे और भी ज्यादा खूबसूरत और रोशन नजर आने लगेंगे। इंसानों के अचानक गायब हो जाने के बाद पूरी दुनिया में खामोशी छा जाएगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी और दुनिया में खामोशी का एक अलग ही मंजर होगा। इंसान की बनाई गई बिल्डिंग्स, महलात और घर बिल्कुल खाली पड़े होंगे और हर तरफ सिर्फ खामोशी होगी। अगले कुछ ही दिनों में पावर प्लांट सेफ्टी मोड पर चले जाएंगे और कुछ ही दिनों बाद अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पानी से भर जाएंगे। एक एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ न्यूयॉर्क से ही जमीन के अंदर से 13 मिलियन गैलन पानी निकाला जाता है। पानी को जमीन में दाखिल होने से रोकने के लिए पंप्स लगाए जाते हैं और बिना इंसान के ये काम करना छोड़ देंगे। इंसानों के दुनिया से गायब होने के तकरीबन 10 दिन बाद वो जानवर जो जू या फिर केजेस वगैरह में बंद होंगे वो भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे, और वो जानवर जो कैद से फरार होने में कामयाब हो जाएंगे या तो वो दूसरे जानवरों के हाथों मारे जाएंगे या फिर उन्हें ही मार देंगे। यानी बचने की एक जंग का आगाज हो जाएगा। छोटे कुत्ते और बिल्लियां वो पहले जानवर होंगे जो दूसरे जानवरों का शिकार बनेंगे, जबकि बड़े बड़े कुत्ते अपनी टोलियां बना लेंगे। यानी एक नए दौर का आगाज हो चुका होगा। 1 महीना गुजर जाने के बाद पावर प्लांट्स तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इतने भयानक धमाके होंगे जो आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुए होंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी, और उस तबाही का शिकार हजारों नहीं बल्कि लाखों जानवर होंगे। उस तबाही की वजह से दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल जाएगा। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद स्पेस में भेजी गई सैटेलाइट जमीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। आज के वक्त स्पेस में 8000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं, और जब ये सैटेलाइट्स गिरना शुरू होंगी तो आसमान पर टूटते हुए सितारों का मंजर होगा, मगर इस नजारे को देखने के लिए कोई भी इंसान इस दुनिया में मौजूद ना होगा।
25 سال گزر جانے کے بعد ہمارے بنائے گئے روڈز اور فٹ پاتھ سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے۔ سبزے اور ہریالی کی تہیں ان پر اپنا قبضہ جما لیں گی۔ روڈز اب جنگل کی طرح دکھنے لگیں گے۔ 30 سال گزر جانے کے بعد ہمارے بغیر ہوا کئی گنا صاف ہو جائے گی۔ دنیا بالکل پرسکون ہو چکی ہوگی اور زمین پر اب جنگلی جانوروں کا راج ہوگا۔ دبئی اور لاس ویگس جیسے شہر ریت میں دب جائیں گے، کیونکہ یہ شہر ریگستانی علاقوں میں بنائے گئے ہیں اور قدرت کا قبضہ ہر جگہ نظر آئے گا، ہر اس چیز پر جو انسان نے بنائی ہوگی۔ 100 سال بعد بہت سے ڈیمز، بہت سی بلڈنگز اور انسان کی بنائی گئی کئی عمارات بالکل ٹوٹ چکی ہوں گی۔ تقریباً 150 سال گزر جانے کے بعد بہت سے روڈز جو انسانوں کے اس دنیا سے غائب ہو جانے کے 25 سال بعد سبزے اور ہریالی میں بدل چکے تھے، اب وہ نہروں یا ندی کا منظر پیش کریں گے۔ 300 سال بعد دنیا کا مشہور آئیفل ٹاور بھی گر جائے گا اور ہر وہ چیز جو لوہے سے بنی ہوگی وہ تباہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بھی انسان صدیوں سے موجود نہیں ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریا پھر سے اپنے اصلی راستوں کو اپنا لیں گے۔ زمین اب جنگل میں تبدیل ہو چکی ہوگی، زمین پر ہر طرف پیڑ اور ہریالی ہوگی اور اسی ماحول میں کئی طرح کی نسلیں جنم لیں گی۔ تقریباً 400 سال گزر جانے کے بعد دلدلی علاقے پھر سے بحال ہو جائیں گے اور ان علاقوں پر پرندوں کا راج ہوگا۔ اگر جب تک یہ دنیا بچتی ہے تو 450 سال بعد انسان کے بغیر اب جانوروں اور پرندوں کی زندگی خوب پھلے پھولے گی۔ مچھلیوں، جانوروں اور پرندوں کی پاپولیشن اب 100 گنا بڑھ چکی ہوگی۔ سمندر میں کئی طرح کے کریچر جنم لے چکے ہوں گے اور اب دنیا پر میملز اور ریپٹائلز کا راج ہوگا۔ جیسے آج سے 65 ملین سال پہلے ڈائناسورز کا راج ہوا کرتا تھا۔ ڈائناسورز کے بارے میں ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ جلد ہی مست اسٹوڈیو پر دیکھ پائیں گے۔ تقریباً 500 سال گزر جانے تک ماڈرن سٹیز کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔ شہر جنگلات کا منظر پیش کریں گے اور جنگلی جانور ان میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ دریاؤں، سمندروں اور جھیلوں کے کناروں پر بڑی تعداد میں پرندے ہوں گے۔ تقریباً 600 سال بعد زمین کا نقشہ اب پوری طرح سے بدل چکا ہوگا۔ اسپیس سے دیکھنے پر اب زمین گرین اور بلو کلر کی دکھائی دے گی۔ 10,000 سال گزر جانے کے بعد زمین پر دنیا کے 7 ونڈرز اور انسانوں کی نشانیوں میں صرف مصر میں موجود پیرامڈز اور وال آف چائنا وغیرہ رہ جائیں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک راز بن جائیں گے۔ وقت گزرتا جائے گا، 30 ملین سال اور پھر 50 ملین سال۔ ایک اندازے کے مطابق زمین پر انسان کا واحد نشان پلاسٹک بوٹلز رہ جائیں گی اور چند سال بعد ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانوں کے دنیا سے غائب ہو جانے کے تقریباً 300 ملین سال بعد یعنی 3,000 لاکھ سال بعد اس زمین پر اب ہماری کوئی بھی نشانی باقی نہ رہے گی اور اگر کوئی مخلوق اس زمین پر آئے گی تو انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم انسان بھی کبھی اس زمین پر رہا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو گے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرو گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہاں گائز، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا اگلی والی ویڈیو میں میں گیمنگ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ دوسرے میرے چینل کا نام ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا اپنے چینل کا ٹائٹل۔ تو گائز اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ان کے ویڈیو کو لائک کرنا اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ گائز، بائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تو بائے۔